तीसरी प्रखंड अंतर्गत पालमो में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा को लेकर सोमवार को रामजीत मुर्मू के नेतृत्व में दर्जनों महिला पुरुष ने दूसरी बार अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। इस बार प्रखंड के सीईओ और कर्मचारी पर एक तरफा सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। इनका कहना है कि दलित आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। अधिकारी कर्मचारी द्वारा भूमाफियाओं से मिलकर जमीन को लुटाया जा रहा है। वहीं उन्होंने तीसरी के राजस्व कर्मचारी जितेंद्र कुमार पर इस एवज में 10,000 रुपये रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी द्वारा 25,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसके बाद 10,000 रुपये उनसे रिश्वत के तौर पर लिया गया। वहीं इस मामले में कर्मचारी से फ़ोन पर पक्ष लिया गया तो उन्होंने आरोप बेबुनियाद बताया है। इसको लेकर धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने भी धरना का समर्थन किया है। उन्होंने बुधवार को धरना स्थल पहुंचकर बकायदा समर्थन देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन का फर्जी हुक्मनामा बनाकर उसे कब्जा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने तीसरी के राजस्व कर्मचारी जितेंद्र कुमार द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में उपायुक्त को संज्ञान में देने की बात कही। साथ ही गुरुवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा इस धरना प्रदर्शन में बैठने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तीसरी में कृषि फॉर्म, बाजार हाट, सीएमआई, गैर मजरूआ जमीन का भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और पदाधिकारी मौन हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अंचलाधिकारी और उपायुक्त से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। मौके पर छोटू यादव, राजकुमार शर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। इधर दूसरे पक्ष के श्याम बिहारी सिंह के पुत्र पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि उनका 1954-55 से पंजी 2 में जमाबंदी कायम है। आरटीआई से मांग करने पर जमींदार मंजलू माझी के नाम से 2010 में जमाबंदी कायम करवाया गया है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तीसरी प्रखंड के अंचल के सामने हमारे वरिष्ठ साथी रामजीत मुर्मू जी 3 दिन से ज़मीन को बचाने के लिए और न्याय के लिए अंचल के सामने, ब्लॉक के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। और ये लगातार जो ज़मीन पालमो मौजा में है, ये 3 साल से रेती ज़मीन, जो खतियानी ज़मीन है अपने इनके ससुराल के लोगों का, उस ज़मीन की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एसडीओ साहब ने जांच किया। जांच के उपरांत में पाया कि ये ज़मीन सीएनटी का है और इस ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। लेकिन आज जो है आदिवासियों की ज़मीन को फर्जी पट्टा बना करके, हुक्मनामा बना करके और खतियानी ज़मीन को इन लोग रजिस्ट्री दिखा करके इनकी ज़मीन को फरोख्त करके दिखा करके जो सो वो लोग अपना मकान बना रहे हैं। ये हम समझते हैं कि आदिवासियों के साथ में अन्याय है। ये झारखंड में जो हमारा सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत में जो ज़मीन आदिवासियों को न को खरीदता न बिकता है, फिर किस आधार पर ये ज़मीन इन लोगों को छीना गया है, चाहे लिया गया है, इसकी जांच बनी। और आज कर्मचारी जो हमारे रामजीत मुर्मू का कहना है, अभी आपके बीच में भी कहेंगे कि जो तीसरी अंचल के जो कर्मचारी है वो 25,000 रुपया मांग रहे थे। इन्होंने गाय बकरी बेच करके 10,000 रुपया रामजीत मुर्मू जी ने दिया है और उसके बावजूद भी इनका रिपोर्ट कर्मचारी ने नहीं भेजा है। इसलिए इस कर्मचारी के खिलाफ हम उपायुक्त से शिकायत करेंगे और वो पैसा तो वापस करेगा ही। आखिर इनके विपक्ष से मिल करके कितना रुपया लिया जो इनका रिपोर्ट आज तक नहीं दिया और इनकी ज़मीन जो काम हो रहा है इस पर रोक नहीं लगाया गया। तो इसलिए ये अन्याय है, अत्याचार है आदिवासियों के साथ में। बाबूलाल जी यहाँ झारखंड के आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी धनवार के विधायक हैं, आदिवासी हैं, और जिस तरह से आदिवासियों के साथ तीसरी में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत है। आपने देखा इसी सरहुल पूजा में जब आदिवासी लोग मना रहे थे तो हमारे आदिवासी लोगों को भी मुकदमा कर दिया गया। हम लोग भाग लेने आए तो हम लोग पर भी मुकदमा कर दिया गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश है,
लोगों को आवाज़ को कैसे दबा दिया जाए। हम इस धरना में रामजीत जी को समर्थन देने आए हैं और यदि यहाँ के सीईओ ने इस मामले को और कर्मचारी यदि जल्द रिपोर्ट नहीं दिया और इनको न्याय नहीं मिला तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगा। सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज़ उठेगी और इनके समर्थन में कल हमारा सैकड़ों साथी इस ज़मीन के सवाल पर इनके साथ धरना में शामिल होंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि ये न्याय के लिए सभी को खड़ा होना चाहिए। तीसरी में हम देख रहे हैं कि लगातार जो CMI की ज़मीन से लेकर के आपके जो कृषि विभाग की ज़मीन हो या हटिया हो, सभी ज़मीन को जो है जैसे तैसे करके मतलब जो है सो लूटा जा रहा है। हम समझते हैं कि सरकार को संज्ञान लेकर के ऐसे ज़मीन को बचाने की ज़रूरत है। नहीं आने वाला समय में ज़मीन नहीं रहेगी तो लोगों का डेवलपमेंट क्या होगा। कल मान लिया डिग्री कॉलेज खुलेगा, कल मान लिया जाए मेडिकल का कोई कॉलेज चाहे कुछ खुलेगा या विभिन्न तरह के ऑफिस खुलेगा। लोगों के लिए एक बढ़िया माने विवाह भवन की ज़रूरत है। तो ये सब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो बनेगा कैसे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है और हम चाहते हैं कि सारी सीईओ संज्ञान ले और जो है सो आदिवासियों को न्याय देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 34 प्लॉट नंबर 605 में जब SDO साहब के यहाँ हमने 144 करने के लिए गए, जब जांच रिपोर्ट के लिए हम यहाँ दिए तब कर्मचारी हमसे बोल रहा था बिना पैसा का जांच नहीं होगा। तो हम किसी तरह से 2-4 दिन हमको नहीं दिया तो मैंने हम दे दिए गाय बैल बेच करके। उन्होंने क्या बोलता है कि ये सब घर और मकान तो पहले से बना हुआ है, क्या जांच करेंगे। हम कहते हैं कि तो ये सब अभी जो ताज़ा बन रहा है सर, ये क्या है, ये सब फालतू है जी, आपको 25,000 देना होगा। तो हम बोले कि 10,000 है, अब इसी में हमको किसी तरह से काम कर दीजिए और जांच रिपोर्ट भेज दीजिए। नहीं होगा, हम जांच कर लिए। कर्मचारी का नाम है, कर्मचारी जी का नाम है जितेंद्र बोल करके है, राम है कि रविदास है पता नहीं है। कितने दिन कब लिए थे पैसा? हो गया 8-10 दिन के पहले लिए।